आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में ही जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक पॉइंट आता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन, आदर्श विलयन या आप कह लो आइडियल सॉल्यूशन। अब आप ध्यान दो, मन में एक विचार आता होगा कि आदर्श विलयन किसको कहते हैं। तो वह विलयन, ध्यान देना आप, वह विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। हमने आपसे कहा आइडियल सॉल्यूशन at the all temperature and concentration, पर राउल्ट्स लॉ, फॉलो ऑफ द राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। अब आप ये सोचो, जैसे मान लो आप जानते हो कि P राउल्ट के नियम के अनुसार इक्वल PA प्लस PB। इसका मतलब क्या है कि जो PA और PB, इन दोनों का दाब आपके इस पर जो है, या P पर आंशिक दाब या इक्वल है, बराबर है। तो PA आप ये जानते हो, तो P into XA and PB इक्वल P नॉट XB। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि P इक्वल P XA प्लस P XB। तो इस प्रकार से यह आदर्श विलयन कहलाता है। अर्थात पुनः एक बार, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सभी ताप और सांद्रण पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। अब यह मन में एक प्रश्न उठता है कि राउल्ट के नियम किन शर्तों पर या वह पालन करता है, या आदर्श विलयन किन शर्तों पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है। तो आप विचार करना, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी विलयन का, चाहे वह उनके अणुओं का आकार हो, उनका ताप हो, उनका सांद्रता हो, उनका रासायनिक गुण हो, वह सभी का क्या होता है, सभी का समान होगा। दूसरा चीज, मान लो आप कि अगर विलयन में दो घटक हैं, तो उन घटकों के बीच, जैसे मान लो A और B घटक हैं, तो इनके बीच चाहे A के बीच हो, चाहे वह A B के बीच हो, या B के बीच हो, इन सब के बीच जो है, जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है वह समान होता है, एक होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर सेम। तीसरा घटनाक्रम अगर आप देखना चाहें, तो आप कह सकते हो कि हमारे घटक
बिलियन में ए और बी परस्पर जो है इनका आयतन में जो है इनके मिलने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक उदाहरण के रूप में सोचो, एक गिलास पानी ले लो। अगर हम एक गिलास पानी ले लेते हैं और एक गिलास पानी में अगर हम क्या करें, शक्कर घोल दें, मान लो 50 ग्राम या 10 ग्राम हमने शक्कर घोल दिया, तो इस 10 ग्राम की शक्कर घोलने पर इसका तल जो है ये गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि जब यह मीठा जल बन जाता है तो देखा जाता है कि एक गिलास ही वह पानी हुआ, उसमें किसी प्रकार का उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। यह गुण जो है आदर्श विलयन के बीच ही होता है। तो इस प्रकार से पुनः एक बार अंत में कोई पूछे कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, तो आप कह देना कि वह आइडियल सॉल्यूशन जिनमें जो है सेम यानी सभी टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक दूसरा जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्श विलयन। यह अनादर्श विलयन ठीक इसके अपोजिट होता है। अर्थात आप इसके लिए कोई पूछे कि अनादर्श यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हो भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अब सोचो आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें किसे कहेंगे? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए आप यह कह सकते हैं कि वह विलयन जो सभी ताप और सांद्रण पर वह राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्श विलयन कहते हैं। अब आप ये ध्यान दोगे, अनादर्श विलयन, जैसा कि मैं ये कह रहा था कि अनादर्श विलयन का ऐसा इसके अंदर क्या शर्तें होंगी, क्या कैरेक्टर होंगे, कैसे मानेंगे? तो आप कहेंगे इस नियम के अनुसार आप ये करो कि P यानी जैसा कि आप राउल्ट के नियमों को फॉलो नहीं करता, अर्थात P आप कह सकते हो P A प्लस PB यानी आपका यह फॉलो नहीं करता, अर्थात PA इक्वल आप जानते हो P एब्सोल्यूट XA and PB P absolute XB. So P not equal P absolute XA plus P absolute आपका XB, अर्थात इस राउल्ट के नियमों का वह पालन नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं आपका राउल्ट यानी अनादर्श विलयन। अब आप विचार करो कि यह अनादर्श विलयन को जैसा कि मैंने पाया, तो इसके शर्त क्या होती हैं? मान लो वह विलयन जिसमें दो घटक हों, ए और बी ही मान लो कोई दो घटक हों, तो ए और बी घटक हों तो इनका न तो सांद्रता समान होता है, न इनके घटकों का आयतन समान होता है, न इनके घटकों का जो है संरचना समान होती है, न इनके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह समान होता है। यह यानी सभी जो है एक आदर्श विलयन का अपोजिट जो है इसका कैरेक्टर पाया जाता है, जिसको कि हम यह उदाहरण के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न एक मन में आता है कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बीच कोई ऐसा एग्जाम्पल है, जो ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो आदर्श विलयन का उदाहरण हो सकता है? तो आप कह सकते हो हेप्टेन और हेक्सेन को देख लो। अगर आप यह ले लो हेक्सेन और हेप्टेन, यह दोनों घटक का जो है यह एक अच्छा आदर्श विलयन का जो है एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो बेंजीन और टालुइन इन दोनों का बिना हुआ सॉल्यूशन जो है यह आदर्श विलयन का एक
उदाहरण रखता है। तीसरा अगर उदाहरण कोई पूछता है कि कोलाइड विलेन का कोई एग्जाम्पल दो, तो आप कह देना कि क्लोरो बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का सोल्यूशन भी जो है इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है या होता है। ठीक अगर अनादर्श की बात कहें, अनादर्श की बात कोई पूछता है तो एसीटोन और बेंजीन को ले लो, यह एक नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल कोई पूछता है तो आप कह सकते हो कि अल्कोहल और एसीटोन, अल्कोहल और एसीटोन भी यह नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है, यह हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं दूसरा अगर कोई और पूछता है कि कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कह देना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म यह भी जो है एक नॉन आइडियल सोल्यूशन का उदाहरण दिया जा सकता है।